विग्रह सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जीवन हो। विग्रह सर्वज्ञ अरिहंत देव आत्म तत्व के कल्याण का मार्ग बतला रहे हैं। जब भगवान की देशना खिली तो भगवान ने बतलाया कि हे चेतनात्मा, इस निज देह के अंदर ही एक आत्म तत्व विराजमान है और वह आत्म तत्व ही पुरुषार्थ के बल पर भगवान बन जाता है। तो सहजता से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जब आत्मा स्वयं ही भगवान बन जाता है तो बाहर में स्थित भगवानों की आराधना, पूजन आदि आदि क्यों करना? जब हमें स्वयं ही पता है कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है तो फिर किसी अन्य करोड़पति की अनुमोदना क्यों करना? उनसे जय जय हम क्यों करें? ऐसी किसी के हृदय में उग्रता आ गई। तब भगवान कहते हैं कि सुनो, भगवान की भक्ति जीवन पर्यंत के लिए सूत्र के रूप में स्थित होनी चाहिए कि सारे संसार में भगवान की भक्ति की जाती है भगवान के दास बनकर अथवा दास बनने के लिए अथवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए अथवा भगवान से कुछ चाहने के लिए। लेकिन वीतराग अरिहंत परमात्मा बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यहाँ भगवान की भक्ति का फल अथवा परिणाम कुछ भी चाहना नहीं है, पहला। दूसरा, यहाँ भगवान की भक्ति से कुछ भी मांगना नहीं है। तीसरा, यहाँ जिनेंद्र भगवान दाता नहीं है। अच्छी तरह समझना, जिनेंद्र भगवान दाता नहीं है, जिनेंद्र भगवान से मांगना नहीं है और जिनेंद्र भगवान देते नहीं है। तो फिर ये भक्ति क्यों करनी है? तो जिनेंद्र भगवान वीतरागी सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु कहते हैं कि जो निज देह में विराजमान आत्म तत्व है उस आत्म तत्व के प्रक्षालन के लिए भगवान की भक्ति की जाती है। जो आत्मा पर कर्म का आवरण पड़ा हुआ है उस कर्म के आवरण के प्रक्षालन के लिए भक्ति की जाती है, क्योंकि 24 घंटे प्रत्येक समय 365 दिन एक समय भी शेष नहीं जब कर्म का आशा और बंध नहीं हो रहा है तो निरंतर नए कर्म आकर आत्मा के साथ बंधते चले जा रहे हैं। वे उन नवीन कर्मों का बंध रोक पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या करो? अपनी दिशा को बदल दो। मतलब निरंतर जो पाप कर्म अशुभ परिणाम के माध्यम से अशुभ भाव हो रहे हैं, अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय, उसके निमित्त से निरंतर अशुभ अशुभ कर्म ही बन रहा है। तो क्या करो? आप अपने परिणामों की दिशा को बदल दो। शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय धारण कर लो। इससे आपके परिणामों में शुभ योग आ जाएगा, शुभ उपयोग आ जाएगा और उसके माध्यम से पाप आश्रव रुक जाएगा, पुण्य का आश्रव बढ़ जाएगा। इतना सा प्रयोजन है मात्र भक्ति का। और हमने उस भक्ति को अनेकानेक क्रियात्मक रूप बना करके मात्र बाह्य की व्यवस्था बना दी। अंतरंग के परिणामों की गौणता हो गई। अंतरंग में कषाय की उद्वेलना हो रही है, उदीर्णा हो रही है, बाहर से कषाय प्रकट हो रही है, नहीं हो पा रही है,
लेकिन अंतरंग के परिणामों में निर्मलता नाम की कोई वस्तु नहीं है। और क्या रहे हैं? अंतरंग के परिणामों की निर्मलता का नाम भक्ति है। तो क्या करना? बाह्य की क्रिया बंद कर दें? नहीं, बाह्य की क्रिया से ही अंतरंग की निर्मलता आती है। इसलिए बाह्य साधन मुख्य है, उससे ही अंतरंग में निर्मलता आनी है। तो अच्छी तरह आज लिख के जाओ, समझ कर जाओ और जगत को समझाना। क्या समझाना? कि भगवान की भक्ति अथवा उपयोग अथवा परिणाम, स्वाध्याय, सामायिक, भक्तामर का पाठ, इन सबको करने से क्या होता है अथवा मंदिर आने से क्या होता है। तो लिखो, सबसे पहला काम होता है पाप कर्म का संवर होता है। पहला काम क्या हुआ? पाप कर्म का संवर। पहला पाप कर्म का संवर होता है। मतलब जितनी देर हम मंदिर में आए उतनी देर काय से, शरीर से, घर गृहस्थी, दुकान, मकान, कपड़ा, वाहन, इन सब के निमित्त से होने वाला पाप कर्मों का आश्रम रुक गया। इतनी देर आप जब तक मंदिर में रहेंगे उतनी देर वचनों का संतुलन रहेगा, अनाप शनाप बोलने में नहीं आएगा, अनर्गल विलाप नहीं हुआ, तो उतनी देर वचनों से पाप कर्म का संवर रुक गया। और उतनी देर के लिए ही यदि मन एकाग्र हो गया, मन में स्थिरता आ गई अथवा मन में अशुभ परिणाम आना बंद हो गए, तो मन से अशुभ का संवर हो गया। तो मंदिर आने का पहला फायदा पाप कर्म का संवर होता है। नेक्स्ट, दूसरा फायदा शातिशय पुण्य का आश्रय होता है। शातिशय, सातिशय पुण्य का आश्रय होता है। शातिशय पुण्य क्या होता है? ऐसा महान पुण्य जो आपको भगवान बनने में कारण है, वो पुण्य आश्रम को प्राप्त होता है। स्पेशल क्वालिटी का, विशेष क्वालिटी का पुण्य निरंतर शुभ योग के माध्यम से, शुभ उपयोग के माध्यम से निरंतर निरंतर बढ़ता चला जाता है। मतलब आत्मा में अच्छी क्वालिटी का एनर्जी फील्ड बनने लगती है। तीसरा, पहले से संचित या एकत्रित किए हुए कर्मों की निर्जरा होती है। पहले से जो पाप कर्म इकट्ठा करके लाए हैं पूर्व भवों से, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति, शुभ परिणामों के योग से निरंतर निर्जरा को प्राप्त होते हैं। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी को पता चल जाए तो कल से मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं बचे। ऐसा क्या महत्वपूर्ण है? ध्यान से सुने। पाप कर्म अथवा असाता वेदनी साता रूप, ब्रैकेट में लिखें पुण्य रूप, संक्रमित होकर, ब्रैकेट में लिखें बदलकर, चेंज होकर उदय में आता है। मैं 4 बार बताऊंगा, आराम से लिखना। लिखें पाप कर्म, ब्रैकेट में लिखें अशाता,
साता रूप संक्रमित होकर, ब्रैकेट में लिखे पुण्य रूप संक्रमित होकर, संक्रमित के साथ लिखे बदलकर अथवा चेंज होकर, पाप कर्म अशाता वेदनी साता रूप संक्रमित होकर उदय में आने लगता है। मतलब लिख लिया ना सबने? पाप कर्म अशाता वेदनी शाता वेदनी रूप संक्रमित होकर उदय में आने लगता है। अब इसको समझो, ये जिसके दिमाग में सेट हो गया वो कितनी भी बीमारी में है, कितनी भी कष्ट में है, कितनी भी परेशानी में है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा। भगवान की भक्ति क्या कह रही है? दुख आया है, दर्द आया है, परेशानी आई है, गरीबी आई है, बीमारी आई है, समस्या आई है, और भी जितनी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उन सबके पीछे कारण है अशाता वेदनी का उदय। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से अथवा शुभ परिणाम करने से अथवा शुभ योग करने से अथवा शुभ उपयोग करने से ये साता वेदनी संक्रमित होकर, परिवर्तित होकर, चेंज होकर शाता वेदनी रूप हो जाती है। मतलब जो पाप कर्म उदय में आ रहा था वो पुण्य में चेंज हो जाता है। जैसे मैना सुंदरी के असाता वेदनी का उदय आया, उसने सिद्ध चक्र का पाठ किया तो कोई देवी देवता नहीं मनाए। हाँ, उसने किसी भी प्रकार से भगवान से ये नहीं कहा कि इनको कुछ हो गया तो इनका कोढ़ दूर हो। उन्होंने कहा कि भगवान मैं निश्चल परिणामों से आपकी भक्ति करती हूँ, मुझे विश्वास है इस भक्ति का फल साता का असाता वेदनी का साता रूप संक्रमण है। आत्म परिणामों में जो कर्म असाता वेदनी रूप है वही तो दुख बनकर आया है, वही तो बीमारी बनकर आया है, वही जब दूर हो जाएगा अपने आप कामदेव जैसा शरीर हो जाएगा। इसलिए जितने दुनिया में गरीब हैं, जितने दुनिया में परेशान हैं, संकटों से ग्रसित हैं, वे सब भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने अपने आप अशाता वेदनी साता रूप संक्रमित होनी शुरू हो जाती है। और प्रैक्टिकली देखना हो तो आज से आप अपने मन में कोई एक भाव कर लो, ये परेशानी हमारे जीवन में है, इसको दूर करना है। क्या करो? 6 महीने तक निरंतर बिना किसी भावना, बिना किसी कामना के जिनेंद्र भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो। क्या होगा? नियम से अशाता वेदनी शाता में संक्रमित हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। जैसे मानतुंग मुनि महाराज, संकट आया, भगवान की भक्ति में लीन हो गए, पूरा भक्तामृत स्रोत पढ़ दिया, एक बार नहीं कहा कि मुझे कोई परेशानी है आप दूर कर दो। एक बार नहीं कहा कि भगवान सिद्धालय छोड़ो नीचे आओ। एक बार नहीं कहा कि भगवान आपका भक्त संकट में है दूर करो। एक बार उन्होंने प्रार्थना नहीं की कि मैं परेशानी में हूं, बल्कि उन्होंने तो दावा ठोक दिया। वो दावा ठोक कर कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, युग के आदि में जैसे आपके दोनों चरण कमल जिसने पकड़े थे वे सब पार हुए थे, आज मैंने पकड़े हैं, मैं भी पार हो जाऊं। ऐसे आप सब कहो भगवान से कि हे भगवान, युग के आदि में जैसे आपके चरण पकड़ने वाले तैर गए, जो भव जले पतताम जनानाम, जो भव संसार रूपी समुद्र में गिर रहे थे वे तैर गए, ऐसी आलम्बनम, उनको आपके चरण आलम्बन बन गए। ऐसी हे भगवान तद पाद पंकज रजोव्रत दिग्ध देहा, जो आपके चरणों की धूली मस्तक पे धारण करता है वो कामदेव बन जाता है। आप कामदेव नहीं बनाते। तुम नाम कीर्तन जलम, आपके नाम रूपी कीर्तन का जल पानी क्या करता है? अग्नि को बुझा देता है। आप अग्नि नहीं बुझाते,
क्या स्तुति लिखी। मैंने पूरा वक्तामर स्तोत्र पढ़ा तो मैं गदगद हो गया। एक बार भगवान से ये नहीं कहा मैं परेशानी में हूं, एक बार नहीं कहा कि आप कुछ करते हो, बार बार ये कहा आपकी भक्ति सब कुछ करेगी। आपके चरणों का आश्रय लेने वाला युद्ध में जीत जाएगा। आपके नाम का स्मरण करने वाले को सिंह का, हाथी का, सर्प का कोई भय नहीं होगा। आपके नाम के स्मरण का पानी कोई शरीर से लगाएगा उसका रोग मिट जाएगा। भगवान से नहीं कहा कि मेरे रोग मिटा दो। आपका स्मरण करने वाला संपूर्ण बंधनों को तोड़ करके मुक्त हो जाएगा। भगवान का स्मरण करते रहे और वे स्वयं मुक्त हो गए। ये है भक्ति। जिन शासन में जो भक्ति है वो बहुत उत्कृष्ट है, उसका पूरा लक्ष्य है आप में स्वयं महान योग्यताएं हैं, आप अपनी योग्यताओं को प्रकट करो। कैसे करो? सामने वाले ने जिसने उसे प्रकट कर लिया है उसे देख कर करो। जैसे किसी का दीप बुझ गया हो तो क्या करे? जलते हुए दीपक के सामने उस दीपक को झुका दे, नत कर दे। तो जैसे ही वो बुझा हुआ दीपक जलते दीपक के सामने झुकता है तो अपने आप जल जाता है। वैसे ही हम सब संसारी आत्माएं कर्म रूपी आवरण से बुझे दीपक हैं और विपीतराग सर्वत्र अरिहंत महाप्रभु शांतिनाथ महास्वामी दिव्य केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से मंडित जगमगाते दीपक हैं। जब हम उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं, चरण में झुकते हैं तो अपने आप हम जगमगाने लगते हैं। अपने आप हमारे अंदर वे शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान का शासन दासों का शासन नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम्हें दास नहीं बनना है, तुम तो बस उनकी भक्ति करो जिनके जैसा बनना चाहते हो। और जब आप भक्ति प्रारंभ करते हो उनके जैसे हो जाते हो। और बड़ा आश्चर्य है, ये कानपुरी कौन सी आनंदमयी आत्माएं सुबह से लेकर क्या भक्ति करती। मंदिर खचाखच भरा है, मतलब पैर रखने वालों को और लोग आ जाए तो कहाँ बिठा लेंगे, ऐसी भक्ति, अभूतपूर्व भक्ति आपके अंदर भरी हुई है। अब क्या करो? अगर शब्दों के अर्थ का बोध हो गया तो ये भक्ति अनंत गुणी हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह समझना, भक्ति भक्ति है। एक मेढक एक पंखुड़ी मुंह में दबाकर चढ़ाता है और देव पद को पा जाता है। एक जीव मक्का के दाने चढ़ाता है और वो रत्न बन जाते हैं। एक जीव गजमुक्ता चढ़ाता है, एक जीव अनेक प्रकार की स्तुतियां गाता है। हम सब तो अपने जीवन में न गजमुक्ता चढ़ाने के योग्य हैं, न ही कोई स्तुतियां भक्तियां भगवान की गाने के योग्य हैं। जो लिखी हुई है उनमें ही काम चला रहे हैं। तो क्या करो? जो लिखी हुई है उनके शब्दों के अर्थ की गंभीरता को ग्रहण करो, उन्हें अपने हृदय में धारण करो। तो आइए प्रारंभ करते हैं पूजन पीठिका। ओम जय जय से आज प्रारंभ करेंगे। सब लोग अपने पास उसको निकाल लें। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहला शब्द है ओम। ओम क्या है? ओम भगवान की दिव्य ध्वनि का वाचक है। ओम पंच परिवेष्टि का वाचक है। ओम द्वादशांग का शान है। ओम जिनेंद्र भगवान की अष्ट महाप्रातिहार्यों में से दिव्य ध्वनि रूप प्रातिहार्य को बतलाने वाला है। लेकिन यहाँ ओम का हमारे लिए क्या अर्थ है? तो यहाँ ओम का मतलब है, ओम जो बीज अक्षर है वो प्रणव बीज अक्षर है। प्रणव बीज अक्षर क्या करता है?
ये वैक्यूम का काम करता है। वैक्यूम क्या करता है? वैक्यूम क्लीन करता है, खाली करता है। तो ये ओम जब हम मुख से बोलते हैं अथवा ओम का चिंतन बार बार करते हैं तो ये हमारे अंदर की नकारात्मकता, अशुभ परिणाम या पहले से भरी हुई चीजों को बाहर करता है। इसलिए ओम जब आप बोलते हैं तो बार बार ओम का चिंतन करने से मन शांत होता है, खाली होता है और नई शक्ति को ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। इसलिए ओम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओम जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार मन शांत होगा, उतनी बार चित्त प्रसन्न होगा और उतनी बार चित्त से नकारात्मकता, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव थॉट्स कम होते चले जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय जय जय। हे भगवान आपकी जय हो। कितनी बार? 3 बार रिपीटेड करना है। जय हो, जय हो, जय हो। अर्थात हे भगवान आप जयवंत हो, आप जयवंत हो, आप जयवंत हो। क्यों आप जयवंत हो? क्योंकि हे प्रभु आपके माध्यम से मुझे अपना रास्ता दिखाई देता है। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस जीवन में हमको करना क्या था। इसलिए आपकी जय हो। भगवान को उनकी जय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी तो जय होनी थी, वो हो गई। सर्वार्थ सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई। सर्वार्थ सिद्धि का अर्थ स्वर्ग नहीं, सर्व मतलब संपूर्ण, अर्थ मतलब प्रयोजनों की सिद्धि उनके हो गई। अब उन्हें कोई जय कार्य की आवश्यकता नहीं है। अब जय कार्य की आवश्यकता हमें है, उनके जय कार्य की। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान आपकी जयकार करने वालों की स्वयं जगत में जयकार हो जाती है। फिर कह रहे हैं नमः अस्तु, नमस्कार हो। नमोस्तु शब्द में बहुत अच्छी तरह समझना। नमः मतलब नमस्कार, अस्तु मतलब हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। मतलब पहले ही नंबर झुक गया। 2 प्रकार के लोग हैं, पहले आएंगे, देखेंगे, पहचानेंगे, फिर झुकेंगे। यहां जो आया है वो पहले से दृढ़ विश्वासी है, आते ही कह रहा है आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ये नमस्कार क्या करता है? ये नमस्कार जो प्रणति झुकता है उसको क्या होता है? उसको सम्मान की प्राप्ति होती है। जो झुकता है, जितना जितना झुकेगा उतना उतना ऊपर उठता है। इसीलिए मंदिर में विनम्रता का भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है। जितना जितना अंतरंग में झुकाव है, झुकने की परिणति है, उतना उतने परिणाम उसके ऊपर उठने के होते चले जाते हैं। इसलिए यहाँ नमः अस्तु अर्थात नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आप स्कूल में जाके अपने मास्टर को बोलते ना नमस्ते, बोलते थे, वही नमस्ते नमोस्तु है। नमोस्तु कोई विशेष शब्द नहीं है, ये सामान्य शब्द है, नमस्कार का वाचक शब्द है। आप नमोस्तु बोलो, वंदना बोलो, इच्छामी बोलो, अर्चना बोलो, वंदेमी बोलो, अंचीमी बोलो, उज्जीमी बोलो, ये सारे शब्द एक जैसे हैं। ठीक, इसलिए इसको अच्छी तरह ध्यान में रखो। लेकिन वर्तमान इस समय में पंच परमेष्टि की वंदना के रूप में इस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया। ठीक है, पूर्व में तो आचार्य लोग वंदामी, नमनसामी, दुख कहो, तो वंदना भी करते थे, नमस्कार भी करते थे, अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता था। लेकिन वर्तमान समय में ये नमोस्तु शब्द एक वाचक के रूप में आ गया जो पंच परमेष्टि के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, चलो आगे।
णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे संवसावूढम् देखिए ये णमोकार महामंत्र गाथा के रूप में है। हम लोगों के सामने हमेशा 5 पद के रूप में लिखा मिला, इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। वास्तविकता में इसको ऐसे नहीं पढ़ना, जैसे हमने आज पढ़ा वैसे पढ़ना। कैसे पढ़ना? पहला पद है णमो अरिहन्ताणं, दूसरा पद है णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं, तीसरा पद है णमो वज्रायाणं और अंतिम पद है णमो लोहे संवसावूढम्। ये गाथा है और इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, तो हमेशा ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करो। भगवान श्रीमद् हाँ, इसका कारण है हम लोगों ने बुद्धि चलाई और णमोकार मंत्र को 5 पदों में लिखा। पहला पद णमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं आयर्याणं वज्रायाणं लोहे संवसावूढम्। तो क्या हुआ, लोगों की धारणा बन गई कि 5 अलग अलग शब्द हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक गाथा है। जैसे भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योदकं दलित पाप तमो वितानम। तो ये आपने क्रमशः एक एक पद को जोड़ते हुए एक श्लोक बनाया। ऐसे ही वसंत तिलका छंद में वो बनाया, ऐसे ही प्राकृत में आर्या छंद में एक गाथा है। इसलिए गाथा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गाथा में केवल 4 ही चरण हैं। तो पहले चरण में है णमो अरिहन्ताणं, दूसरे चरण में है णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं। ये उसका दूसरा चरण है, दूसरा पद है, ऐसा मानो। ठीक है, आया समझ में? अर्थ को देखते। णमो अर्थात नमस्कार हो किनको? अरिहन्ताणं, जिन्होंने अपने शत्रुओं का, घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। ऐसे अरिहन्ताणं अर्थात अरिहंतों को नमस्कार हो। इससे हमें क्या एनर्जी चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए अपने शत्रुओं को समाप्त करने की शक्ति मिल जाती है। कौन से शत्रु? जो मोहल्ला में पड़ोस में सेम हमारे वाली दुकान खोलकर बैठे वो शत्रु हैं? नहीं, शत्रु है हमारा स्वयं का राग, हमारा द्वेष, हमारा मोह, हमारा लोभ, हमारा मान, हमारी क्रोध, हमारी कषाएं और हमारी ईर्षा। यही अंतरंग शत्रु हैं। तो इस णमो अरिहन्ताणं का चिंतन करते ही जिन्होंने अपने 18 प्रकार के दोषों को नष्ट करके आत्मा को प्यूरिफाई किया है, वे प्यूरिफाई सोल हमारी आत्मा को भी पवित्र करे, अर्थात हमें शत्रुओं से मुक्त करे। ऐसे णमो अरिहन्ताणं। दूसरे नंबर पर णमो सिद्धाणं, सिद्धों को नमस्कार हो। कौन है वे सिद्ध? जिन्होंने अपना सब कुछ, जो कुछ पाया जाने योग्य था, सब कुछ पा लिया है, उनका नाम सिद्ध है। और वे सिद्ध कैसे हैं? तो वे सिद्ध हमें क्या देने वाले हैं? वे हमारे अंदर ऐसी शक्ति विकसित करने वाले हैं कि हम अपने जीवन में सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त करें। जहां है आप, वहां आगे आगे बढ़ने के लिए सिद्धों की आराधना अनिवार्य है। इसलिए णमो सिद्धाणं। कोई भी नया काम शुरू करो, कोई भी नई चीज बनाओ, कोई भी नया कार्य करो, उसके पहले ये णमो सिद्धाणं अथवा पूरा णमोकार एक बार अथवा 9 बार अवश्य बोलना चाहिए।
रमो सिद्धाणम, जिन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया। अरे दुनिया में कोई बाह में कुछ भी प्राप्त करना है, कोई मानो विधायक बन जाए तो आपके मन में उसके प्रति अपने आप एक सम्मान का भाव प्राप्त होता है, और उसने इस लौकिक पदों में एक बड़े पद को धारण कर लिया, प्राप्त कर लिया, इतना उत्साह है। और सोचो उस आत्मा ने संसार का सब कुछ छोड़ करके और संसार के लोक शिखर पर 3 लोक के अधिपति पद को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपनी आत्मा को कितना प्यूरिफाई किया होगा। तो प्यूरिफाई सबसे उत्कृष्ट आत्मा कोई है तो सिद्ध भगवान है, तो रमो सिद्धाणम। फिर कहते हैं रमो आयरीयाणम। रमो मतलब नमस्कार हो, आयरीयाणम मतलब आचार्यों को। कौन है वे आचार्य? आचार्य जो संघ के प्रमुख होते हैं, जो शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित प्रदान करते हैं, संघ की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, उनका नाम आचार्य है। और वे आचार्य कैसे हैं? तो हमारे लिए वो आचार्य क्या दें? तो उन आचार्यों का चिंतन, उनका नमस्कार हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करे, हमारी आत्मा में नेतृत्व की शक्ति विकसित करे। नेता बन के लड़ाई नहीं लड़नी है, नेता बन के अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, जिस जीवन को देख करके लोगों को लगे ये जीवन बहुत अच्छा है, हमें भी यहाँ तक जाना है। इसका नाम है रमो आयरीयाणम, टू बिल्ड अप लीडरशिप स्किल्स। अपने जीवन में नेतृत्व की शक्ति को विकसित करने का काम आचार्य परमेष्ठी करते हैं। हम सबका ये महान सौभाग्य है कि हम सबके सामने ऐसे महान आचार्य महाराज मिले, जिन्होंने चहुमुखी जिन शासन के विकास का कार्य किया। उनसे हमें मैनेजमेंट सीखना चाहिए, उनसे हमें जिन शासन की प्रभावना के लिए क्या किया जा सकता है वो सब कुछ सीखने योग्य है। कभी और विस्तार में समझाएंगे, अभी आगे चलते आगे रमो वच्छायाणम। बहुत सारे लोग उपच्छायाणम ऐसा बोलते हैं क्योंकि आदत में है पा बोलने का, लेकिन ये प्राकृत भाषा है तो यहाँ पा का वा है, तो हमें बोलना है वच्छायाणम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उपाध्यायों का नमस्कार हो। कौन है उपाध्याय? जो स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, ऐसे साधु उपाध्याय कहलाते हैं। उप मतलब पास में, अध्याय मतलब पढ़ना अथवा पढ़ाना। अधिआय जो पास में बिठा करके पढ़ाते हैं उनका नाम उपाध्याय है, अथवा जिनके पास बैठकर पढ़ा जाता है उनका नाम उपाध्याय है। ये उपाध्याय को नमस्कार करके हम क्या चाहेंगे? वो महान ज्ञान के धारी हैं, तो हम अपने अंदर टीचिंग स्किल्स को डेवलप करें, हमारी अज्ञानता दूर हो और ज्ञान का विकास हो, हमारा ज्ञान ऐसा परफेक्शन को प्राप्त हो जो हम दूसरों को दे सकें। मतलब मंदिर में ज्ञान झाड़ना है नहीं, उसका अर्थ यह है कि चारों तरफ अज्ञान का अंधेरा है, अज्ञान तिमिरव्याप्ति, चारों तरफ अज्ञान फैला हुआ है। क्या करो? अपाकृत्य यथा यथम, जितनी जिसकी योग्यता है उतनी अज्ञानता को दूर करो। अज्ञानता धीरे धीरे कम हो जाएगी तो ज्ञान अपने आप विकसित होता चला जाएगा, क्योंकि ज्ञान बाहर से नहीं लाना है, अंदर में भरा पड़ा है और उसके ऊपर कचड़ा चढ़ा है कर्मों का, उस कचड़े को दूर करना है। तो वो वच्छायाणम का चिंतन करते हुए डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स जो हम अपने अंदर पढ़ाने की, समझाने की योग्यता को विकसित करें, जिससे कि हमारा शासन, हमारी बात अच्छी तरह पढ़ी समझी जा सके। बहुत सारे लोग हैं घर में अपने बच्चे को कोई बात बताएंगे
बच्चा कहेगा पढ़े लिखे पापा मम्मी मिले होते तो ऐसा होता। और कोई बात उसको उसका दोस्त समझाएगा तो कहेगा यू आर माई गुड फ्रेंड। मम्मी पापा से क्या कह रहा कि 12वीं पास है अथवा थोड़ी सी कोई और पढ़ाई लिखाई की है, इनकी बात नहीं सुनता। ये क्या है? ये हमारे टीचिंग स्किल्स कमजोर हैं, पढ़ाने की शक्ति विकसित नहीं हुई, अथवा जनरेशन गैप के चलते हम उनको कैसे समझाना ये हमारे अंदर में नहीं आया, इसीलिए ये कमी है। तो उसको दूर कौन करेगा? उपाध्याय भगवान तोड़मो वच्छायाणम। जो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी स्टडी टेबल के सामने लिखो रमो वच्छायाणम, और उनसे कहो जब आप कोई भी पढ़ाई शुरू करो 9 बार रमो वच्छायाणम बोलकर और चिंतन करो कि उपाध्याय परमेष्ठी हमारे ज्ञान का विकास कर रहे हैं और अज्ञान को दूर कर रहे हैं। रमो वच्छायाणम। अब अंतिम पद क्या है? रमो लोए सौव सारूणम। रमो अर्थात नमस्कार हो, लोए मतलब लोक के, सब मतलब सभी, साहूणम मतलब साधु परमेष्ठी को, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। लोक मतलब सारा संसार, इसमें विराजमान वे जो अपने निज आत्म तत्व की साधना में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रिय मन और विषय भोगों को जीत लिया है, वे आत्म संयम में जो लीन हैं, जो ज्ञान ध्यान और तप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे साधु हैं और मैं उन साधुओं को नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? उन्हें नमस्कार करने से मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो, आत्मशक्ति जागृत हो, आत्मविश्वास जागृत हो। देखो तो भी मुनि महाराज हमारे नगर में प्रवेश करते हैं तो पहले पूछते हैं भैया संजय भैया चौका कौन कौन लगाएगा तब हम आएंगे। लेकिन संजय भैया यहाँ से कहीं जाएंगे तो या तो निशी भाभी डिब्बा बांध के देंगी अथवा जहां जा रहे हैं वहां पहले संपर्क कर लेंगे, क्या है भैया भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है। ये क्या है? साधु ने अपने मन को, अपनी इंद्रिय, अपने जीवन को यूं साध लिया है कि अब उन्हें संसार की इच्छाएं विवश नहीं करती। बस हे भगवान, हम गृहस्थ में हैं तो हमारा गृहस्थ जीवन भी ऐसे विकारों से बचे जो पतन की ओर ले जाते हैं। हमें कोई महान घृणित अपराध रूप इच्छा बस पैदा ना हो, ऐसी साधना विकसित हो, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंट, ऐसा सेल्फ रेजिस्टेंस, ऐसा सेल्फ पावर हमारे अंदर विकसित हो। जैसे पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छा वाक्य बोलते हैं, एक गृहस्थ है और वो एक स्त्री से रमण की भावना रखता है तो अपराधी नहीं है क्या? एक गृहस्थ है और उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि भाई मैं अब संयम से नहीं रह सकता तो पापा मेरी शादी करा दो मई या जून और जुलाई में, तो वो पापी नहीं है, वो अपराधी नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया और उसके मन में भाव आ जाए कि मुझे एक क्षण के लिए भी कोई स्त्री के स्पर्श का सुख मिल जाए, देखने का सुख मिल जाए, तो वो महापापी है। समझ रहे बात को मैं क्या समझा रहा हूं? आप गृहस्थ हैं, अपनी मर्यादाओं का निर्धारण हो, बस मैं उन मर्यादाओं से कभी पतित ना बनूं। बस ऐसी शक्ति, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंट, ऐसा सेल्फ रेसिस्टेंस, ऐसा सेल्फ पावर हमारे अंदर विकसित हो, इसी का नाम रमो लोए सौव्य सारूणम। अब इनको क्या करना है? रमो लोए और सव्य, ये तीन शब्द सबके साथ लगाने, अर्थ बनाते समय लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के सभी साधु परमेष्ठियों को नमस्कार हो। ये ओंकार मंत्र है। भैया जी
आपने बहुत अच्छा बता दिया, अब हम कल से अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक तो हम ऐसे ही पढ़ते थे। ऐसे क्यों पढ़ते थे? फ्री में मिला था इसीलिए ऐसा पढ़ते थे। कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आता, 1,000 रुपए टिकट लगता, उसके बाद वो इसकी महिमा के सामने गा के चला जाता। क्या गाता? पहला नमो अरिहंताणम, किसके सामने झुकना है? The one who is the victor of everything, जिसने सब कुछ जीत लिया है, उस विजेता को नमस्कार हो, हमारी विजय की कामना करते हैं। दूसरे नंबर नमो सिद्धाणम, the one who gave everything, जिसने अपनी आत्मा में सब कुछ पा लिया है, जिसने अपनी जिंदगी के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्यों को पा लिया है, उन सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आईरियाणम, किनको नमस्कार करना है? The one who have teaching, the one who have leadership skills, जिसने अपनी आत्मा में संपूर्ण गुणों का विकास करके नेतृत्व की शक्ति प्राप्त की है, उस आत्मा को मैं उनके जैसा बन जाने के लिए नमस्कार करता हूँ। नमो वच्छायाणम, नमस्कार करना है किनके लिए? The one who have great teaching skills, great communication skills, जिसे अपनी बात जगत के सामने रखना आता है, ऐसी आत्मा को मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। नमो लोए साहुणम, मैं लोक में विराजमान उन सब साधु परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ। कौन? The one who have self control, self resistance power, self confidence, उन आत्माओं को मैं उन जैसा बन जाने के लिए नमस्कार करता हूं। तो 1,000 रुपए कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? कम लग रहा है। वो क्या स्किल्स बता के गए, मजा आ गया। लेकिन हम लोग ऐसे बुद्धू हैं कि जब तक अक्षय कुमार नहीं कहेगा कि रात में खाना छोड़ दो, तब तक नहीं छोड़ते हैं। जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देता कागज पर कि भैया पानी छान के पियो वरना ऊपर चले जाओगे, तब तक पानी फिल्टर करना नहीं सीखते। भगवान महावीर स्वामी सब कुछ कहकर गए, लेकिन बुद्धिशालियों ने सोचा महावीर स्वामी के समय में तो रात में लाइट नहीं थी, अक्षय कुमार के काल में रात में लाइट है, फिर भी वो कह रहा है कि रात में नहीं खाना। तो अक्षय कुमार तो हमारा फैन, हम उसके फैन हैं, इसलिए उसको फॉलो कर लिया। एक बार भगवान महावीर के क्या बन जाओ? फैन नहीं, फॉलोवर, आपका कल्याण हो जाए। कितना सुंदर है नमोकार मंत्र। अब चिंतन करना इसका। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं, ओम पंचपरमेष्ठिका वाचक प्रणव, क्यों कर रहा है? बार बार खाली करना है फिर भरना है। ह्रीं माया बीज अक्षर जो हीन कराता है, अट्रैक्शन बना रहा है, उसे अनादि मूल मंत्रेभ्यो, जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, ऐसा लिखो कॉपी में। अन, एन अन नहीं, आ और आदा ना, अन प्लस प्लस समझते? ये धन जिसको बोलते हैं, प्लस आदि, आगे की मात्रा आ, दाम छोटी की मात्रा दी, आदि। अन के नीचे लिखिए नहीं है, आदि के नीचे लिखो स्टार्टिंग, शुरुआत। जिसकी कोई शुरुआत नहीं उसको बोलते हैं अनादि। ठीक हो गया? जिसकी कोई शुरुआत नहीं, इसीलिए हम सनातन कहते हैं। सदा सदा से था, सदा सदा है और सदा सदा बना रहेगा। तो सनातन मंत्र कौन है? नमोकार मंत्र। और सनातन धर्म कौन है? जिन शासन को हम नमस्कार करते हैं और पुष्पों को अर्पित करते हैं। पुष्पों की अंजलि हाथों में, ये अंजलि किसको बोलते हैं? करपटों को। ये आपकी अंजलि है, तो इस अंजलि में ऐसे भर करके पुष्पों को हम छेपन करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, आगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम
पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी मतलब चार, मंगलम मंगल है, चार मंगल है। मंगल क्या होता है? जो पापों को गलाता है और पुण्य को लाता है, वह मंगल कहलाता है। जो पापों को गलाता है और पुण्य को लाता है, वो मंगल कहलाता है। तो चार ही मंगल हैं। पहले मंगल अरिहंत भगवान मंगल है, दूसरे सिद्ध भगवान मंगल हैं, तीसरे साहू मंगल अर्थात साधु भगवंत मंगल है। साधु में आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी तीनों आ गए। तो ऐसे पांचों परमेष्ठी मंगल हैं। और कौन मंगल है? तो केवली अर्थात केवली भगवान के द्वारा पन्नतो अर्थात प्रज्ञप्त कहा गया धम्मो अर्थात धर्म मंगलम मंगल है। केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म ही मंगल है। अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भगवंत मंगल है और केवली भगवान के द्वारा कहा गया ये पवित्र जिन शासन मंगल है। इसलिए कहा, क्या कहा? धम्मो मंगल मुट्ठिठम अहिंसा संयमो तमो देवा पीतम नमन्सन्ति जस्य धम्मो सयामनो। ये पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज रोज रोज इस पंक्ति को बार बार बोला करते थे। वो क्या कहते थे? सुनो क्या लिखा इस पंक्ति में। देवा पीतम नमन्सन्ति जस्य धम्मो सयामनो, जिसका मन सदा धर्म में रहता है, देवता पीतम नमन्सन्ति, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। क्या बुद्धू है वे जो देवताओं को नमस्कार करते हैं? देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। किसे? जस्य धम्मो सयामनो, जिसका मन सदा धर्म में लगा हुआ है। ऐसा धर्म मंगल स्वरूप है। उस मंगल स्वरूप धर्म को हृदय में धारण करो, देवता आपकी वंदना करने आएंगे आनंदपुरी कानपुर में। टेंशन नहीं लेना। हाँ, अभी भी आते हैं। आप कहाँ? अच्छा होंगे, हमने सोची आपके बोझ में भवन पर आते हैं। ठीक हुआ? क्लियर हुआ ना? चत्तारी मंगलम, चार मंगल हैं। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु परमेश्वर आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत मंगल है और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। दोनों चल जाएंगे। एक वचन भी कहीं बहुवचन भी है, तो कहीं अरिहंत मंगल है कहीं अरिहंता मंगल है, दोनों ठीक हो जाते हैं। क्योंकि आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग होता, इसलिए अरिहंता मंगल भी ठीक है। अरिहंत मंगल मतलब अरिहंत भगवान मंगल है, ये भी ठीक है। इसलिए दोनों अर्थ ठीक बैठ गए। अरिहंत मंगल है, ठीक है, तो एक में ठीक हो गया, एक वचन में। लेकिन आदर के अर्थ में, जैसे हम बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जयकारा बोलना है, तो हम बोले नमस्कार बोलना है, हमने बोला ओम ह्रूम नमो आयर्याणम आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमः। तो ये क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। हम बोल सकते हैं ओम ह्रूम नमो आयर्याणम आचार्य विद्यासागराय नमः, ये एक वचन हो गया। दोनों में अंतर कुछ नहीं हुआ। आचार्य विद्यासागरों को नमस्कार, ये उसका अर्थ नहीं हुआ। आचार्य विद्यासागर जो महान है उनको नमस्कार हो। ऐसे यहाँ जो अरिहंता पद है वो बहुवचनवाची है और अरिहंत पद है वो एक वचनवाची है। ठीक, प्राकृत में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, उसमें द्विवचन नहीं होता। आगे चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा
सिद्धालोकोत्तमा साहूलोकोत्तमा केवली पण्डितो धम्मोलोकोत्तमो। चत्तारी अर्थात चार ही, लोक मतलब संसार में, उत्तमा उत्तम है। लोक में संसार में चार ही उत्तम है। कौन उत्तम है? उत्तम कौन होते हैं? तो जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हें उत्तम कहते हैं। उत्तम कौन कौन है? अरिहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है। पक्का विश्वास है? कोई परेशानी आ जाएगी तो कहां जाओगे? पक्का? बहुत अच्छा, पढ़े लिखे लग रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ आगे चलो। चत्तारि शरणं पवच्चामि पवच्चामि चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहू शरणं पवच्चामि केवली पण्डितं धम्मं शरणं पवच्चामि। चत्तारि मतलब चार, शरणम मतलब शरण को, पवच्चामि प्राप्त करता हूँ। मैं चार की शरण को प्राप्त करता हूँ। शरण क्या है? जो आत्मा को पवित्र बनाती है, जो आत्मा को पापों से बचाती है, उसका नाम शरण है। क्या करती है? जो आत्मा को पापों से बचा करके पवित्र, निर्मल, सुंदर और उज्जवल बनाती है, उसका नाम शरण है। धर्म की एक परिभाषा याद कर लो। धर्म किसे कहते हैं? जीवन भर के लिए याद करो। धरती उत्तमे सुखे इति धर्मा। जो आत्मा को उत्तम सुख में पहुंचा दे उसका नाम धर्म है। उत्तम सुख क्या है? कोई बीमार है और उस बीमारी से कोई ऊपर उठा दे, उसका नाम धर्म है। कोई गरीब है, उस गरीबी को दूर कर दे, उसका नाम धर्म है। कोई मानसिक रूप से परेशान है, टेंशन में है, जो आपको उसे दूर कर दे, उसका नाम धर्म है। तो क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह पुनः ओम। चलिए वापस। चत्तारि मतलब चार, शरण मतलब शरण को, पवच्चामि अर्थात प्राप्त होता हूँ, प्राप्त करता हूँ, प्राप्त करता हूँ। मैं चार की शरण को प्राप्त करता हूँ। किनकी शरण को? अरिहंत की शरण को, सिद्ध की शरण को, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की शरण को और केवली भगवान के द्वारा कहे गए धर्म की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ, जाता हूँ। अब इस पद को बोलते ही आपको बोलना है, अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरणं मम। एक ही शरण होनी चाहिए, भटकन नहीं होनी चाहिए। कभी मायके शरणं गच्छामि, तो कभी ससुराल शरणं गच्छामि, तो कभी भैया शरणं गच्छामि, तो कभी भाभी शरणं गच्छामि। नहीं, इन सारी शरणों का त्याग करके चत्तारि शरणं गच्छामि, चत्तारि शरणं पवच्चामि। चार की शरण में मैं जाऊंगा, अन्य की शरण मुझे शरणभूत नहीं है। कभी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो भी अरिहंत की शरण में जाऊंगा। सुख की परिस्थितियां आएंगी तो भी अरिहंत की शरण में जाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दुख भी यहाँ दूर होंगे और सुख भी यहाँ
फलीभूत होंगे, अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, याद आ गई, आपको बता देते। एक बार एक वक्ता आए और उन्होंने कहना शुरू किया, भगवान कुछ नहीं देते, भगवान कुछ नहीं देते, भगवान कुछ नहीं देते। अब हमने यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया, शांतिनाथ भगवान कुछ नहीं देते। तो आप लोगों ने क्या किया, जब कुछ मिलता ही नहीं है तो काय को टाइम खराब करो, क्या? जब कुछ मिलता ही नहीं तो हम टाइम खराब क्यों करें? जहां मिलेगा वहां जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनो, अरे तो भगवान कुछ नहीं देते ऐसा मत कहो, बल्कि ऐसा कहो, कोई भी किसी को कुछ नहीं देता। क्या कहना शुरू करो? कोई भी किसी को कुछ नहीं देता। जो जो मिलता है निज की योग्यता अपने क्षयोक्षम के बल पर मिलता है। गड़बड़ हो गया कि तुमने भगवान वीतरागी के सामने तो लिख दिया कि ये वीतरागी हैं, तो ये तो कुछ नहीं देते। तो उन्होंने सरागियों को मनाना शुरू कर दिया, ये तो देते हैं, इनके पास तो बीवी भी है, बच्चे भी हैं, और इनके पास तो अस्त्र शस्त्र भी हैं, इनके पास बहुत सारी वस्तुएं, अपने काम की सामग्री यहाँ मिल जाएगी। ये गड़बड़ हो गया। बहुत अच्छी तरह दिमाग में सेट करो, कोई किसी को कुछ नहीं देता, जो मिलता है निज योग्यता निज क्षयोक्षम से मिलता है। तो ना तो सरागी देगा ना बीतरागी देगा, दाता यहाँ कोई नहीं। दाता कौन है? जो करता है वो पाता है, जो बोता है वो पाता है, जो बोता है वो काटता है। इसलिए आप ही निज आत्मा के भगवान हो, उसके कर्ता हो, उसको देने वाले दाता हो। इस समीचीन व्याख्या करो, गड़बड़ नहीं करो। अरहंत भगवान कुछ नहीं देते तो बीतरागी है, अरे इनके पास ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कपड़े हैं, तुम्हें क्या देंगे? अब ऐसा बोलते बोलते शांतिनाथ भगवान का मंदिर खाली हो गया और यहाँ वहां टपरों पर भीड़ लगनी चालू हो गई। क्यों? वहां मिलता है, ऐसी प्रसिद्धि जगत में है। लेकिन अब आज से ये धारणा सुधारो कि जगत में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, अन्य कोई दाता नहीं है, निज परिणाम ही दाता है। निज परिणाम के बल से मिला हुआ क्षयोक्षम ही दाता है और निज परिणाम पर संचित कर्म ही दाता है। तो बाहर की अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी, आपके कार्य की सिद्धि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए अपनी अपेक्षाएं सुधारो। पहले सिद्धांतों में गड़बड़ियां नहीं करनी। अरिहंत दाता नहीं है, अरे अरिहंत तो परम निरपेक्ष है, देते ही नहीं है, लेकिन अन्य भी मुझे दे नहीं सकता जब तक मेरा क्षयोक्षम नहीं है। कोई कहे अच्छा ऐसा भी होता है, कहना हाँ सुनो, हम आपको उदाहरण सुना देते। आदिनाथ भगवान थे, बोलो थे, थे पक्का ठीक। जब वे गर्भ में आए थे उसके कितने दिन पहले रत्नवर्षे थे? 6 महीने। मतलब सारे के सारे देवी देवता एक्टिव मोड में थे। सौदरविंद जैसा एक्टिव मोड में रत्न बरसाने के लिए तैयार था। लेकिन जब मुनि आदिनाथ नामक तीर्थंकर ने मुनि पद को धारण किया तो 6 महीने तक ऐसे घूमते रहे। बोलो देवी देवता कहां थे? प्रश्न हमारा, उत्तर दो आनंदमयी आत्मा। आदिनाथ भगवान जब गर्भ में भी नहीं आए थे तो 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि करने वाला इंद्र एक्टिव मोड में था। जब से भगवान ने जन्म लिया और दीक्षा नहीं ली उस दिन तक भगवान के भोजन की व्यवस्था कौन करता था? सौधर्मिंद करता था, देव करते थे या उनके द्वारा लगाए गए देव करते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली और 6 महीने तक तपस्या की और 6 महीने बाद उठे तो 7 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। कहां थे देवी देवता? प्रश्न हमारा, उत्तर तो जल्दी। अब भैया अब कर्म याद आ गए और यही परेशानी आपके जीवन में आए तो क्या करोगे? पहुंच जाओगे मांगने किसके पास? देवता के पास, क्योंकि देवता का अर्थ है देने वाला देवता। तो जब जब आपको मांगने की भावना आए
चाहने की भावना आए, तुरंत आंखें बंद करके ऐसे घूमते हुए आदिनाथ भगवान को देखो कि जब भगवान तुम्हें नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा, जब तुम्हें देने वाले देवता नहीं रहे तो हमें देने वाले देवता कहां होंगे। जिस सौधर्मेंद्र ने आपको 6 महीने पहले से नगर को देना शुरू कर दिया था, वो भी आपके तीव्र अंतराय कर्म के उदय में कुछ ना दे सका, तो आज हमारे अंतराय कर्म का उदय है, कोई हमें कुछ नहीं दे सकता। आज हमारे असाता विघ्नि का उदय है, हमें कोई सुख नहीं दे सकता। क्लियर हो गया? आप किसी की बात मांगने तो नहीं जाओगे? बोलो, अरे आनंदमय आत्माओं, मांगने तो नहीं जाओगे? इतनी आनंद में डूबी कुछ बोलती भी नहीं है, कुछ मांगने तो नहीं जाओगे? पक्का हो गया? निश्चित अपने बच्चों को परंपरा से ये ज्ञान सिखाओ, अन्यथा क्या होगा। मम्मी पापा तो शांतिनाथ भगवान के परम भक्त थे, वो भी बच्चा मूल पटक में भी नहीं आते हैं। मूल पटक में मतलब मस्तक झुकाने भी नहीं आ रहे। उनकी श्रद्धा कहां बिक गई? उनकी श्रद्धा आपके शिक्षा के विद्यालयों में बिक गई। इसलिए उनको इसी शिक्षा के आलयों में लाओ, इसी का नाम शिविर है, वरना फिर अब परेशान हो जाओगे। हमें दिख रहा है मंदिर का भविष्य, क्या दिख रहा है? इसमें सब 50 पार वाले हैं, गिनती के 2-4, अभी कितने 1 2 3 दिख रहा है बस, हमें लंबे समय तक टिकेंगे इधर, और 1 2 3 4 और 5 बस इस तरफ, 5 लोग इधर बचेंगे और 4 लोग यहां बचेंगे, बाकी सब 5 साल बाद, 10 साल बाद अथवा 20 साल बाद क्या होगा? खात्मा हो रहा है। क्यों हो रहा है? श्रद्धा बाजारों में बिक रही है, खरीदने वाला कोई नहीं बचा है, चारों तरफ ऐसा मिथ्यात्व का बोलबाला है। इसलिए मिथ्यात्व का त्याग नहीं कराओ, मिथ्यात्व का स्वरूप समझाओ, वे अपने आप छोड़ देंगे। हम त्याग कराते हैं और जब समस्या आती है वे फिर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं करो, किसी से कुछ नहीं छुड़वाओ, उनको समझाओ, देखो ये इस रूप में है, ये इस रूप में है, फिर उनको स्वरूप समझ में आएगा तो वे आगे का मार्ग ढूंढ लेंगे। ओम नमो अर्हते, ओम नमो अर्हते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम पंचवर्णीस्तिवाचक प्रणव बीज अक्षर है, नमो मतलब नमस्कार हो, अर्हते मतलब अरहंत भगवान को, और वहां पर मैं पुष्पों का छेदन करता हूं। आज इतना पर्याप्त है, ठीक है? आगे, इसके आगे हम चलेंगे। हमारा लक्ष्य है नित्याप्रगमवाद तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है? कल से अपन थोड़ा सा और जल्दी करेंगे जिससे हमारा कार्य अच्छे से संपन्न हो, ठीक है? जैनम जयतु शासनम।